जय माता दी। एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। सामने जो इस वीडियो में आप सब खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं वो माँ भगवती के भवन का सुंदर अलौकिक नज़ारा है, जहां पर आप सब देख रहे होंगे कि बर्फ़ की मोटी चादर पूरे माता रानी के भवन में बिछ चुकी है। जी हाँ, माता रानी के दरबार में बर्फ़बारी यानी स्नोफॉल हो चुकी है। हमने सुबह में ही वीडियो बनाकर आप सब तक वो जानकारी साझा कर दी थी कि माता रानी के भवन में पहली बर्फ़बारी इस साल की हो चुकी है। इसके साथ साथ हमने आप सबके लिए लाइव भी किया था, जिसमें हमने माता रानी के भवन और भैरव घाटी से आप सबके लिए लाइव नज़ारा भी प्रस्तुत किया था। इसके साथ साथ आज हम रात को भी लाइव आ रहे हैं 8 से 9, जिसमें आप सब घर बैठे माँ भगवती के भवन के सुंदर अलौकिक दर्शन करने वाले हैं। रात के समय नई जानकारियाँ भी आपको मिलने वाली है। इस वीडियो में अब जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो माता रानी के दरबार के बाद भैरव घाटी से लिया गया सुंदर अलौकिक नज़ारा है, जहां पर आप सभी श्रद्धालु देख रहे हैं कि फ़िलहाल स्नोफॉल किस तरीके से भैरव घाटी में हो रहा है। और श्रद्धालु जो माता रानी के दरबार पहुंचे हैं वो स्नोफॉल का बहुत ही अच्छी तरीके से आनंद उठा पा रहे हैं। भैरव घाटी में तो काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हमें देखने को मिल रहा है और आप देख सकते हैं कि भैरव घाटी के पहाड़ों पर जो पर्वतें थे उस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में स्नोफॉल हुआ है। और इस स्नोफॉल से माँ भगवती के पूरे भवन इवन कटरा शहर में भी ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। तो अगर आप माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं आगामी दिनों में तो अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़ा और मेडिसिन लेकर ही जाइएगा। इसके साथ साथ अभी जो आप घर बैठे नज़ारा देख रहे होंगे वो भैरव घाटी का सुंदर नज़ारा है, जहाँ पर आप सब भैरव बाबा के मंदिर के बाहर से दर्शन कर रहे होंगे। देख सकते हैं बर्फबारी से भैरव बाबा का मंदिर भी पूरी तरीके से ढक चुका है। साथ ही साथ आप सभी श्रद्धालु घर बैठे भैरव घाटी से माता रानी के भवन के सुंदर अलौकिक दर्शन कर पा रहे होंगे। यानी भैरव घाटी से लिया गया ये वीडियो है आप सबके समक्ष, जहां पर आप देख सकते हैं कि माता रानी के पूरे भवन पर एक बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ चुकी है। कुछ इस तरह का सुंदर नज़ारा हमें भैरव घाटी से माता रानी के भवन का देखने को मिल रहा है। अलग अलग पूरे पहाड़ों पर भी पूरी तरीके से बर्फबारी हो चुकी है और फिलहाल अभी भी हल्की हल्की स्नोफॉल भैरव घाटी में हो रही है। अगर आप भी आगामी दिनों में माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं तो आप सबको कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिल सकता है। देखिए, बर्फ़ पिघलता है लेकिन बर्फबारी ज़्यादा हुआ है, इसलिए आगामी 1-2 दिन तक तो बर्फ़ आपको मिल ही जाएगा। तो जल्दी से जाइए और अपना टिकट कर लीजिए और माता रानी के दरबार पहुंचकर बर्फबारी यानी स्नोफॉल का आनंद ले लीजिए। श्रद्धालु लगातार कमेंट करते थे कि स्नोफॉल कब होगा, बर्फबारी कब होगा, और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब भी बर्फबारी या स्नोफॉल होगी तो इसकी वीडियो हम आप सबसे पहले अपने यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज पर साझा करेंगे। और फाइनली माता रानी की कृपा से वो हमने आपके लिए कर दिया है। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए बर्फ़बारी की तो मैं आपको बता दूं कि कल शाम में काफ़ी बारिश हुई और हल्की हल्की बर्फ़बारी भी हुई थी, लेकिन उसके बाद जो ऐसा लग नहीं रहा था कि बर्फ़बारी होगी। रात में अचानक से 2 बजे के आसपास भवन पर स्नोफॉल शुरू हुआ। भैरव घाटी में भी 3 बजे के आसपास हैवी स्नोफॉल होने लगा और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल लगभग जो है सुबह के 7 बजे तक हो रहा था। फिर साथ ही साथ स्नोफॉल थोड़ा कम हुआ और हमने आपके लिए लाइव किया। उसके बाद जब हम लाइव कर रहे थे 11 बजे के आसपास दोपहर में, तो भैरव घाटी में भी काफ़ी स्नोफॉल फिर से शुरू हो गया और श्रद्धालु जो है वो पूरी तरीके से वहाँ आनंद लेने लगे स्नोफॉल का। साथ ही साथ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जगह जगह पर आग अंगीठी की व्यवस्था भी की गई है। आग अलाव भी जलाया गया है, जिससे श्रद्धालु आराम से दर्शन करें और आग का सहारा लेते हुए अपने शरीर और अपने हाथों को गर्म करते हुए माँ भगवती के दरबार में दर्शन करते रहे और आगे प्रस्थान करते रहे। इस तरह का नज़ारा आप सभी के समक्ष है जो हमने इस वीडियो में प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप अप्रैल मंथ में माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं और कोई बुकिंग्स करना चाहते हैं तो सारी बुकिंग्स आज सुबह 10 बजे ओपन हो चुकी है। आप जाइए और वेबसाइट पर बुकिंग कर लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आप सबके लिए ये है कि अगर आप आगामी नवरात्रों में अटका आरती बुक कर रहे थे तो आपको अटका आरती तो मिल जाएगा, लेकिन ग्रुप अटका आरती फिलहाल पूरे नवरात्र नहीं रहेगा। पूरे नवरात्रों में आप उसकी बुकिंग नहीं कर सकते। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो आपको ग्रुप अटका आरती नवरात्रों के समय में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि श्रद्धालु की काफ़ी रश रहती है। उस समय अटका आरती में काफ़ी श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस वजह से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा वेबसाइट पर नवरात्रों के समय उसकी बुकिंग को बंद कर दिया गया है। हालांकि आप और भी प्रकार की बुकिंग कर सकते हैं, तो जल्दी से जाइए और वेबसाइट पर अपनी बुकिंग चेक कर लीजिए। अगर आपको बुकिंग मिल जाएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, आपकी यात्रा सफल रहेगी। इसके साथ साथ इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि अगर आप आगामी दिनों में श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार जा रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा
कैरी करिएगा। रेनकोट अम्ब्रेला भी रख लीजिएगा, क्योंकि कभी भी मौसम परिवर्तन हो सकता है, बर्फबारी फिर से हो सकती है। इसलिए अगर आपके साथ सभी सेफ्टी मेजर्स होंगे तो आपकी यात्रा सफल होगी और आपको किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब अगर प्राचीन गुफा की जानकारी की बात की जाए तो आपको बता दें कि हमारे साथ अवनीश जी रोजाना आजकल लाइव जुड़ रहे हैं शाम को 8 बजे के आसपास, और सुबह में भी वो लाइव कर रहे हैं लगभग 11 बजे के आसपास। तो वो लाइव में भी बता रहे थे और जानकारी भी हमसे वो उन्होंने शेयर किया कि लगभग रात को 10 बजे के बाद और दिन में भी 10 बजे के बाद प्राचीन गुफा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं, और ऑलमोस्ट दोपहर के 3 बजे तक प्राचीन गुफा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले रहते हैं। जैसे जैसे श्रद्धालुओं की संख्या रहती है वैसे गुफा खुला रहता है। जैसे ही संख्या बढ़ जाती है, लंबी कतार लग जाती है, फिर प्राचीन गुफा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। हालांकि अगर आप इस समय जाएंगे तो आपको प्राचीन गुफा से दर्शन हो जाएगा, क्योंकि इस समय बर्फबारी के चलते ठंड काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम हो चुकी है। तो अगर आप इस समय जा रहे हैं तो आपको प्राचीन गुफा से दर्शन करने का मौका ज़रूर प्राप्त होगा, और आप सभी अपना अनुभव कमेंट के जरिए हम तक साझा ज़रूर करिएगा। सुविधाओं की बात करें तो आज बैटरी कार और रोपवे की सुविधा मिल रही थी। इसके साथ साथ घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधा भी श्रद्धालुओं को मिल रही थी, लेकिन हेलीकॉप्टर बिल्कुल नहीं चल रहा था। हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मौसम ज़रा सा भी खराब होता है तो हेलीकॉप्टर सुविधा नहीं चलता है, लेकिन अगर मौसम अच्छा होता है तो हेलीकॉप्टर सुविधा चलने लगता है। इसलिए अगर आप माँ भगवती के दरबार जा रहे हो तो हेलीकॉप्टर सुविधा पूरी तरीके से मौसम के ऊपर निर्भर करेगा। अगर मौसम अच्छा रहेगा तो हेलीकॉप्टर का लाभ आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आप सब तक एक और जानकारी शेयर कर दी जाए दुर्गा भवन की। अगर आपको किसी प्रकार से कोई भी रूम्स या डॉर्मेट्री की बुकिंग नहीं मिलती है तो आप दुर्गा भवन आ सकते हैं। दुर्गा भवन में आपको निःशुल्क धर्मशाला मिल जाता है, जो कि करीबन रात को 7 बजे ओपन हो जाता है श्रद्धालुओं के लिए, जहां पर कि गद्दा का भी प्रबंध कर दिया गया है। यानी वुडिंग फ्लोरिंग का बेड तो रहेगा ही, उसके ऊपर आप गद्दे लगा सकते हैं और वहां पर आप जाके आराम से स्टे कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि गद्दे लगे हैं तो आपको ठंड भी महसूस नहीं होगा। इसके साथ साथ दुर्गा भवन में कम्बल की सुविधा भी मिल जाती है, तो आप दुर्गा भवन में आके कम्बल ले सकते हैं, जिसका रेंट होता है 100 रुपया पर कम्बल। जब आप कम्बल को रिटर्न करते हैं तो आपका पैसा आपको रिफंड कर दिया जाता है। तो अगर आपको किसी प्रकार से बुकिंग नहीं मिलता है तो ये ऑप्शन आपके लिए बेटर है। अदरवाइज एक बार आप कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स जाके वहां से बुकिंग पता कर लीजिएगा। अगर उनके पास अवेलेबल होगा तो आपको डॉर्मेट्री या रूम्स की बुकिंग वो प्रोवाइड कर देंगे। वैसे इस समय संख्या कम है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको बुकिंग्स मिल जाए। साथ ही साथ आप सब तक एक और जानकारी साझा कर दी जाए कि अगर आप माता रानी के दरबार आ रहे हैं तो पार्वती भवन के बाद भी आपको लॉकर मिल जाता है, जैसे कि आपको पहले मिलता था। लेकिन गेट नंबर 3 के पास जो पहले हुआ करता था, जहां पर लॉकर आपको सीढ़ियों से नीचे उतर कर जाना पड़ता था लेने के लिए, वो लॉकर को शिफ्ट कर दिया गया पार्वती भवन में। वहाँ पे आपको लॉकर नहीं मिलेगा। आप मनोकामना भवन में जाके लॉकर ले सकते हैं अगर आप पैसा नहीं देना चाहते हैं, या फिर आप दुर्गा भवन में 100 रुपये का सिक्योरिटी अमाउंट देकर लॉकर ले सकते हैं। और जब आप फिर अपना सामान वापस लेने आते हैं तो आपको आपका सामान वापस कर दिया जाएगा और आपको आपका पैसा भी वापस रिफंड कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह का जो है ये जानकारी थी लॉकर की। आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर आइए, घबरा के बिल्कुल ना आइए, कोई भी नेगेटिव थॉट अपने मन में ना लाइए। माता रानी पर भरोसा रख के आइए, माता रानी आपकी यात्रा को सफल जरूर करेंगी और आपको बहुत प्यारे और अच्छे दर्शन भी देंगी। इसीलिए आप सच्चे मन से माँ भगवती के दरबार जरूर आइए। इस वीडियो में हमने पूरा कोशिश किया कि आप सबको घर बैठे माता रानी के भवन से सुंदर अलौकिक नज़ारे दिखाए जाए, जिसमें कि बर्फबारी स्नोफॉल के नज़ारे आपने भैरव घाटी से भी देखे हैं और हमने लाइव भी किया है, वो भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ शाम को आज 8 बजे के आसपास हमारे YouTube ट्रेन राइडर चैनल पर आप लाइव जुड़ सकते हैं, जिसमें आप घर बैठे लाइव दर्शन भी कर सकते हैं माता रानी के भवन के। तो अगर आप लाइव दर्शन करना चाहते हैं तो मैं बहुत खुशी होगी, आपका बहुत स्वागत रहेगा, आप हमारे लाइव में आ सकते हैं। चलिए बहुत जल्द मिलेंगे फिर एक और नई प्यारी सी वीडियो में। ऐसे ही जुड़ रही है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।